हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर लेकर आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसमें हम सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फार्मूलों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्यूब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्यूब के बारे में बात करेंगे। तो क्यूब देखिए, आप जैसे आप डाइस ले लीजिए, तो डाइस के कितने सरफेसेस होते हैं? 6 सरफेसेस होते हैं। तो सरफेस एरिया आप से अगर कहा जाए, और सभी सरफेस जो होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं। और एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? एक स्क्वायर का एरिया जो होता है वो ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ अगर 6 सरफेसेस हैं तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर। अगर हम सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया यहाँ पर लेते हैं तो आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का और नीचे का जो एरिया होगा उसे हम माइनस कर देंगे। लेकिन टोटल सरफेस एरिया जो है यहाँ पर, इसको टोटल सरफेस एरिया आप राइट करिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। अब वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है इसका। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा आपका ए क्यूब। ए इंटू ए ये आपका वॉल्यूम जो होगा क्यूब का वो ए क्यूब हो जाएगा। और सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, जबकि वॉल्यूम जो होता है वो आपका मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पर हम टेक करते हैं। आगे बात करते हैं हम, ये तो आपका क्यूब का हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। एक चीज़ और जान लीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में फ़र्क क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ हम साइड का वॉल्यूम सरफेस एरिया लेते हैं ऊपर का, और नीचे का एरिया जो होता है उसे हम छोड़ देते हैं। तो सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे चाहे आप राइट कर सकते हैं। जैसे आपका सेंटीमीटर में साइड दी होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, अगर सेंटीमीटर मीटर में दी होगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सी एस ए ऑफ क्यूब इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्यूबॉइड क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है। उसका हर सरफेस रेक्टेंगुलर शेप का होगा। यहाँ पर ये देखिए आप, रेक्टेंगुलर शेप का इसका हर एक सरफेस, एक कमरे को ही ले लीजिए जो आपका रेक्टेंगल शेप का हो, वो क्यूबॉइडल शेप का हो। इसका हर सरफेस तो लेंथ अलग होगी, ब्रेड्थ अलग होगी, हाइट अलग होगी। या नीचे से आप राइट करो तो ये हाइट हो गई, ये आपकी ब्रेड्थ हो गई और ये आपकी लेंथ हो गई। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, हर सरफेस को यहाँ पर ले रहे हैं तो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका सेकेंड। और इसके बाद में हम कर्व्ड सरफेस एरिया CSA अगर निकालें तो CSA में आपका आ जाएगा 2L प्लस B इंटू H। ये CSA ऑफ क्यूबॉइड होगा, CSA ऑफ क्यूबॉइड इस तरीके से। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ध्यान रहे, ये भी आपका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और ये भी आपका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर में स्क्वायर होगा, जबकि वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में हो जाएगा। इस तरीके से आपके क्यूबॉइड के बारे में आपने बात कर लिया कि क्यूबॉइड कैसा शेप होता है और किस तरीके से हम इसका वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। आगे हम बात करेंगे कोन के बारे में कि कोन क्या होता है। कोन और सिलेंडर, देखो सिलेंडर होता क्या है, ये आपका सिलेंडर है, स्फेरिकल शेप है दोनों के,
और ये इसकी हाइट हो गई, ये हाइट है इसकी सिलेंडर की और ये इसकी रेडियस है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपका रेडियस है यहाँ पर और ये आपका एच है। तो इस तरीके से आपका 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। किसका? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर ये फार्मूला आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे टोटल सरफेस एरिया के लिए। और कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है CSA ऑफ सिलेंडर, तो उस केस में कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ साइड को आप जिसको ये टच कर सकते हैं, मान लिया ये आपका जो मार्कर है ये आपका क्यूबॉइड सिलेंड्रिकल शेप का है, तो इसका ये सरफेस एरिया हम टच कर रहे हैं, इसका ये सर्कुलर पार्ट जो है हम उसको छोड़ देते हैं। तो CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। अब वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। मतलब जितना सरफेस एरिया वॉल्यूम आपका इधर का ये सरफेस है, ये मतलब सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर मतलब ये आपका स्फेरिकल सर्कुलर शेप का है, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो वॉल्यूम निकल आता है यहाँ पर। उसी तरह से ये आपका मीटर स्क्वायर में और ये आपका मीटर क्यूब में, ये आपका मीटर स्क्वायर में। तो एरिया जो होता है वो आपका स्क्वायर में होता है, जबकि वॉल्यूम आपका 3 डायमेंशनल होता है और वो आपका यहाँ पर मीटर क्यूब में होता है। अब इसके बाद में हम कोन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द कोन? तो कोन हम जानते हैं, सभी ने देखा होगा कोन क्या होता है। कोन शेप की आपने आइसक्रीम जरूर खाई होंगी, या आपने बर्थडे में जो भी आपकी कैप होती है वो आपकी कोनिकल शेप की होती है। वैसे हम 3 डायमेंशनल वाली चीज़ों को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन उनको शेप देने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो ये आपकी हाइट हो गई, ये स्लैंट हाइट हो गई और ये आपकी रेडियस। तो h हाइट ऑफ कोन, L स्लैंट हाइट और R क्या है यहाँ पर? रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन। अब सबसे पहले हम ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, आपका रेडियस है, बेस हो गया और ये हाइट हो गया। तो अगर हमें L निकालना है तो उस केस में हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि आपका हाइपोटेन्यूस होता है। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ये आपकी यह हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, तो उसके द्वारा हम यहाँ पर लेंथ को फाइंड आउट कर लेते हैं बड़ी आसानी के द्वारा, और लेंथ आपकी इस तरह से आ जाती है। तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर अगर हम सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें तो क्या इस्तेमाल करें, कौन सा फार्मूला? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये आपका हो जाएगा, आपको ध्यान रहे कि पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, ए टोटल सरफेस एरिया होता है। और सिर्फ सरफेस एरिया हम यहाँ पर अगर फाइंड आउट करना चाहें, सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया या CSA कह सकते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? पाई आर एल हो जाएगा। और वॉल्यूम को अगर फाइंड आउट करना चाहें यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से हम यहाँ पर इस फार्मूले को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे किस तरीके से हम इसको करते हैं। अब इसके बाद में सिर्फ आपका स्फेयर बचता है, और स्फेयर होता क्या है, कैसे जानेंगे उसके बारे में, तो उसको आप देख लीजिए एक बार। तो स्फेयर के बारे में आप देखिए, स्फेयर होता क्या है। स्फेयर आप अपने बॉल को ले लीजिए, जो भी आप क्रिकेट में बॉल खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम अगर हमें
यहाँ पर सबसे पहले सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसको हम 3 डायमेंशनल ऐसे कुछ बना सकते हैं। तो स्फीयर का अगर टोटल सरफेस एरिया तो ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर उसी तरह से या सेंटीमीटर स्क्वायर में आप इसे राइट कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब बाई मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। अब सरफेस एरिया ऑफ TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का मतलब होता है आधा स्फीयर, वो हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। और सिर्फ सरफेस एरिया जो होता है वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से हम इस सारे फार्मूलों को अगर याद कर लें तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से हम आसानी से जो मार्क्स होते हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूले के द्वारा ही कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो आपका सॉल्व होता है।